के पार्ट 1 वीडियो में कोशिका के अंग केंद्रक से लेकर के लवक तक पढ़ लिए थे। अब इससे आगे अंग पढ़ना है। कोशिका का अगला अंग होता है जीव द्रव्य। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं ये कोशिका के भीतर एक द्रव में रहते हैं। इसी द्रव को जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जो द्रव रहता है यह जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव दो तरह के होते हैं। पहला होता है केंद्रक द्रव, यह हुआ न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक के भीतर जो जो द्रव है इसी को कहते हैं केंद्रक द्रव। दूसरा होता है कोशिका द्रव। जो द्रव न्यूक्लियस के अलावा कोशिका में है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। या केंद्रक के बाहर जितने भी द्रव कोशिका के भीतर होते हैं इसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब कोशिका के प्रकार के बारे में देखते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अविकसित और दूसरा होता है विकसित। अविकसित को कहते हैं प्रोक्रियोटिक। अविकसित को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ये पूरा विकसित होता है, अविकसित होता है। यह विकसित होता है। अविकसित कोशिका में, ये प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं होते, कुछ ही अंग होते हैं इसके भीतर। यह पूरा तरह से विकसित होता है, इसमें सभी अंग होता है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव आदि में पाया जाता है, लेकिन ये अब विकसित कोशिका जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह जीवाणु में पाया जाता है, विषाणु और सूक्ष्म जीव सब जितना भी है उसमें पाया जाता है। इसमें पेड़ पौधा और जीव जंतु में यह पाया जाता है। अब क्रोमोसोम को देखते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या अगर संख्या में देखें तो 46 होता है। इस तरह से शरीर में क्रोमोसोम जोड़ा के रूप में रहता है, इस तरह से मिला रहता है दोनों क्रोमोसोम। अगर जोड़ा में देखें तो 23 जोड़ा होता है। क्रोमोसोम की संख्या मानव में 23 जोड़ा होता है, या संख्या में देखेंगे तो 46 गो होता है। क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम 3 भागों में बटा रहता है। ऊपरला भाग कहलाता है सेटेलाइट, बीच वाले भाग को कहते हैं सेंट्रोमर, नीचे वाला भाग कहलाता है पूंछ को टेल कहते हैं टेलोमर। कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिका होता है, कोशिका के भीतर केंद्रक होता है। केंद्रक के भीतर ही गुणसूत्र होता है, और इन्हीं गुणसूत्र के भीतर ये जो होता है ऐसे रचना होता है। इसी गुणसूत्र के भीतर एक धागे जैसी रचना निकलता है। इसी रचना को डीएनए कहते हैं। डीएनए के भीतर ही जीन होता है। इसी जीन में शरीर के बनावट के बारे में सूचना रहता है। शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर का हाइट कितना होगा, हाथ पांव में कितने उंगली होंगे। देखते हैं किसी का माता पिता आंख भूरा रंग का है तो उसके बच्चे का भी आंख भूरा रंग हो जाता है। ये वो सभी जानकारी जीन में ही रहता है। जैसे कि जानवर में कैसा सींग होगा, कितने कैसा पूंछ होगा, ये सब की जानकारी उसके जीन में रहता है। वैज्ञानिक चाहे तो मानव और जानवरों के जीन को क्रॉस करा करके मानव में भी सींग विकसित कर सकते हैं, लेकिन भारत में मानव के जीन में छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। तो वैज्ञानिक जानवर से जानवर में छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे विदेशी गाय एक होल्स्टीन होता है जो 40 से जर्मन गाय है जो 40 से 50 लीटर दूध दे देती है। उसका देखभाल बहुत अच्छे से करना पड़ता है। भारतीय गाय मुश्किल से 5 से 10 लीटर दूध दे पाती है, नॉर्मली उसको रखना पड़ता है। तो वैज्ञानिक क्या करता है, होल्स्टीन गाय के दूध वाले जीन को भारतीय गाय में क्रॉस करा देते हैं। भारतीय जीन को भारतीय गाय में डाल देते हैं। अब भारतीय गाय उतना तो 40 लीटर दूध नहीं दे पाता, लेकिन ये 15 से 20 लीटर उसमें दूध आ जाता है। एक होता है प्योर जर्सी गाय, एक होता है देसला गाय प्योर, और दूसरा होता है मिक्स वाला। नहीं तो वह देसला रह जाता है और ना ही वह जर्सी रह जाता है।
वह बीज का वेरिएंट हो जाता है, वह दूध भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मक्का, हाइब्रिड मक्का जो है उसके डीएनए में ही छेड़छाड़ रहता है। मक्का सामान्यतः 10 से 20 रुपया किलो इजिली मिल जाता है, लेकिन बीज का कीमत 400 रुपया का हो जाता है। वैज्ञानिक उसमें काफ़ी रिसर्च करके उनके डीएनए में काफ़ी फेरबदल कर दिया है, जो फसल को उपजाता होगा उसके डीएनए में काफ़ी वृद्धि कर देता है। जैसे भुट्टी अब पतला हो रहा है तो उसके डीएनए में कमी कर दिया होगा। जैसे अगर सब्जी, देसला सब्जी छोटा छोटा होता है, विदेशी सब्जी जो होती है हाइब्रिड वाला बीज वाला होता है बड़ा हो जाता है। क्यों? उसके साइज वाला जो जीन होगा उसमें छेड़छाड़ करके बड़ा वाला डाल दिया होगा। जैसे कई अनुवंशिक रोग होते हैं, वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहता है, वह इसी जीन में उस बीमारी का इन्फॉर्मेशन इसी जीन तक चला जाता है जब वह पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगता है। अब देखते हैं बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की, ये जीन पर निर्भर करता है। 46 गो गुणसूत्र होता है महिला में, 46 गो होता है पुरुष में और 46 गो महिला में। 44 गो तो दोनों में रहता है सेम। उसके बाद पुरुष में होता है एक्स गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र। अब महिला में होता है केवल एक्स गुणसूत्र। जब कभी पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल जाए तो वह लड़की पैदा होता है। जब कभी पुरुष का वाई और लड़की का एक्स से होबे करता है, उसका हरदम एक्स से आएगा, वह लड़का पैदा होता है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पुरुषों पर निर्भर करता है, ना कि महिलाओं पर। लेकिन वर्तमान समाज में लड़का या लड़की पैदा होने के पर वह महिलाओं पर ही दबाव होता है कि उसी के कारण लड़की हुआ, जबकि बच्चों में लिंग निर्धारण पुरुषों के द्वारा होता है। और आरएनए में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डीएनए का जो रचना होता है ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड का होता है। ये डबल स्टैंड का होता है। और आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। ये सिंगल। डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है, इसमें यूरेसिल बेस। डीएनए आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहले देख लेते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से भी डीएनए बना सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर हम आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए। अब देखिए उसका उल्टा हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए से क्या बना है? डीएनए। अब डीएनए से डीएनए भी बनाया जाता है, इसको कहते हैं डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन से पच करके अमीनो अम्ल बनाता है, उसी अमीनो अम्ल को पुनः प्रोटीन में, शरीर में प्रोटीन में बदल देता है उसको। यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एमआरएनए, इसे कहते हैं मैसेंजर एनआरए। यह मैसेज देने का काम करता है। जब कभी एमिनो अम्ल शरीर में तैयार हो जाता है, ये एक तरह से सूचना देता है आरएनए को एमिनो अम्ल तैयार हो। एक होता है टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए होता है, मतलब अमीनो अम्ल को एक जगह से दूसरे जगह लाने का काम करता है या ट्रांसफर करने का कार्य होता है। तीसरा होता है आरआरएनए, यह आरएनए इसी स्टेज में यही आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। विभाजन को समझते हैं। शरीर में मरे हुए कोशिका को भरने के लिए कोशिका का विभाजन ही होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, ये जो होता है सूक्ष्म जीवों में होता है।
इसमें जो होता है मदर सेल, ये मतलब बड़ा कोशिका थी, एक कोशिका जो होता है वो बड़ा होकर के दो भागों में टूट जाता है। यह सूक्ष्म जीव में होता है। इसमें कोशिका बड़ा होकर के दो भाग में टूट जाता है। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा ही मानव के शरीर में कोशिका विभाजित होकर के शरीर की अंगों का भरपाई होता है। जैसे देखते हैं छिपकली, वह अपनी पूंछ को छोड़ करके भाग देता है, उनमें समसूत्री विभाजन काफी तेजी से होता है और बहुत तेजी से उसमें पूंछ निकल जाता है। मनुष्य का लीवर में भी तेजी से समसूत्री विभाजन होकर के अपने अंग क्षतिग्रस्त लीवर अंग अपने अंग को तुरंत मरम्मत कर लेते हैं। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। इसमें यह कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका क्या होता है? हम लोग का शरीर पूरा जो है कायिक कोशिका का बना होता है। सिर्फ मनुष्य का स्पर्म और मादा का ओवम वो छोड़ करके वो जो है बाकी शरीर का सभी अंग समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसे ही समझिए, मान लीजिए महिलाओं में 46 गुणसूत्र है और पुरुष में भी 46 है। अगर पूरा मिल जाएगा तो 46 दूनी 14 12 92 हो जाएगा, बच्चा पुरुष मर्द भरपूर हो जाएगा। इसीलिए इसमें जनन कोशिका में आधा आधा ही मिलता है। 23 को इससे आके मिल जाता है और 23 को इससे आकर के मिल जाता है। फिर बच्चा में हो जाता है 46 से, फिर वह माता पिता के सामान्य रहता है। इसीलिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री तो ये जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सिंड्रोम को समझते हैं। सिंड्रोम, गुणसूत्र में सिंड्रोम क्या होता है? जब कभी शरीर में गुणसूत्र संख्या जब कम हो जाती है तो शरीर का कुछ अंग अविकसित रह जाता है, या कभी गुणसूत्र की संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर में अनेक अंग उगाते हैं। या जैसे थर्ड जेंडर, उसमें पुरुषों वाले गुण अंग भी होते हैं और महिलाओं वाले भी अंग होते हैं। पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? महिलाओं में एक गुणसूत्र कम में रह जाता है, जो होना चाहिए कितना 46 हो जाता है 45। इस कारण से महिलाओं का अंग अविकसित रहता है और बांझपन की समस्या भी हो जाती है। और दूसरा होता है क्लीनेफेल्टर। इसमें जो होता है यह केवल क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह जो है केवल पुरुषों में होता है। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 के बजाय इसमें 47 हो जाता है और ये पुरुष नपुंसक हो जाता है। नपुंसक। अगला होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यह जो होता है इसमें भी गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ ही जाता है। यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें होठ मोटा मंगोलाइट टाइप का मानव होता है। मंगोलाइट का मतलब होता है शरीर की विकृति रूप से अंग का विकसित होता है, कोई भी अंग अचानक बड़ा हो जाना डाउन सिंड्रोम में होता है। अगला होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या बढ़ ही जाती है, ये बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है।